अध्ययन कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम समय ज़्यादा खर्च न करके हम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब आप बताएंगे कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है और किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। आगे चलते हैं। प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाग है जो नागरिकता के बारे में बताता है? तो भाग दो नागरिकता। भाग 3 क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना। अब भाग 4 क्या है आप बताएंगे और भाग 5 क्या है आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी आप बताइए भाई। संघीय प्रणाली कहाँ ली गई? तो कहाँ से ली गई थी? संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई थी। बहुत बढ़िया। संघीय प्रणाली कहाँ ली गई थी? कनाडा से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी.आर. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, वी.एन. राय को। सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या माना जाता है? संविधान का निर्माता माना जाता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। कब लाए थे भाई बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। बताइएगा। बी.एन. राव क्या थे? एक संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अब बताइएगा, कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है बताइए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? यूएसए से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ ली गई है? यूएसए से। ठीक ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एवं निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? मतलब कोई उच्च न्यायालय है, उससे निम्न न्यायालय को कौन सा रीट जारी करेगा? उसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रतिषेध। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। 1922 तक। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आइए, प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकते हैं? देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में सीधे कोई अगर व्यक्ति है उसका अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार कहाँ चला जाएगा? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 अनुसार कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। ठीक है ना, 226 अनुसार कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की जारी की जा सकती हैं? कितने प्रकार की? 5। पहला कौन है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। तो 5 प्रकार की रिट यह दायर कर सकती है। आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? देखिए, बोलने की स्वतंत्रता जो होगी वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। अब बताइए आप लोग, इसमें क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 16 समान अवसर, बिल्कुल, 17 उपाधियों का समापन, 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। बताइए भाई क्या हो जाएगा? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? देखिए भाई, जो आप समझिए, जो 17 नंबर है यह है, कहता है क्या? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत और कह दिया इसमें उपाधियों का समापन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो किसमें कहा गया भाई? तो आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या करता है? समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 करता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो देखिएगा, संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और 7वां कौन सा था? संपत्ति अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। एक क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार। और किसमें रखा गया? 300 क में। किसमें रखा गया?
300 कम है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो भाई पूछ रहा है उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई थे। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? ठीक है, संविधान का दिल या संविधान की आत्मा आर्टिकल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो किसे कहते थे? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान का दिल कहा था, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? मतलब कौन सा मौलिक अधिकार हटाया जा चुका है? तो मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? और आपने मैंने बताया ना आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा या दिल कहते हैं, ठीक है ना। आइए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? अभी पीछे मैंने बताया मूल अधिकार। मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, ठीक ना। आइए अच्छा बताइए, भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निषेधक तत्व। अब भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 क्या है? संघ, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना? 5 भाग क्या है? संघ। आगे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का मिलता है किसमें? अनुच्छेद 19। और प्रेस मतलब होगा कि जैसे आपको कुछ कहना है या विज्ञप्ति छापना है तो ये आपको अधिकार दिया है कौन? संविधान ने। वो किसके अंतर्गत रखा है? आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा, हो सकता है आगामी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बताएंगे अगर वीडियो कैसी बनी है, ठीक है ना। जितने प्रश्न आपको आएंगे उतने आप कमेंट में लीजिएगा, मुझे इतने मेरे प्रश्न इतने सही हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म पे, जाति पे, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, रंग, किस पर दी गई थी भाई? धर्म पर। किस पर? धर्म पर। जैसे अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे? जो कम लोग रहेंगे। बहुसंख्यक मतलब अधिक रहेंगे। एक प्रांत में जो सर्वाधिक रहेगा उसे बहुसंख्यक कहते हैं, जो कम रहेगा उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। आर्टिकल नंबर 29, 30 क्या है? अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? अब सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा जाएगा? 11वां जोड़ा जाएगा 2002 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86, 66वां संविधान संशोधन द्वारा। समझ में आ रहा है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? जोड़े गए 10। कितने जोड़े गए? 10। तो वर्तमान में कितने? 11। कब जोड़ा गया? 2002 में। और कौन कब? किस संशोधन द्वारा? 86। क्या है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? आगे चलते हैं। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। बताइए कितने दिए गए हैं? कितने वर्तमान में? अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछा है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? कितने किए गए भाई? 11। कितने किए गए? 11। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं? तो कब किए गए भाई? 1976 में, 1976 में। आगे चलते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन है? बताइएगा। 51 का। कितने हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? 5, 7, 9, 11। कितने उल्लिखित हैं? 11। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? तो समता का अधिकार किसमें है? 14 में। 19 क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए एक नहीं है, उसका नाम क्या है? हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार सरकार आपको नहीं देती है। समता का अधिकार देगा, शोषण के प्रति अधिकार देगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देगा, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं देगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा भाई है? मतदान देने का अधिकार कौन सा है? राजनीतिक अधिकार है। अब बताइएगा, मतदान का अधिकार उम्र कितनी होनी चाहिए? 18। पहले कितनी थी? 21। किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन।
सॉरी 69वां नहीं है, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं भाई है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार। सूचना का अधिकार एक कैसा है? कौन सा है? कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक ना। अब मेरा प्रश्न यह रहेगा कि जो सूचना का अधिकार है किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। कौन सा? राजनीतिक अधिकार। देखिए ये सीरीज हम लगातार चलाते रहेंगे, एक दिन में कम से कम 1 या 2 आपको वीडियो में लाता रहूँगा, तो आपको पूरी वीडियो देखना है और जितने क्वेश्चन आपको डाउट होगा मुझसे पूछिएगा, मैं उसे क्लियर करूँगा। अगर समझ में आएगा तो आप उस पर मुझे अपनी राय दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे वो भी बताइएगा, कहाँ त्रुटि हो रही है वो भी बताइएगा मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों यारों को बताइएगा कि भाई ये जो प्लेटफार्म है पेपर ऊपर के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।